जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। काफ़ी लोगों ने, जब मैं डाइटीज़ के ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें काफ़ी लोगों ने कृष्ण भगवान की तरफ से मैसेज के लिए सजेस्ट किया था, एंड दैट इज़ वाई आज आपका विश जो है मेरा कमांड है। सो डेफिनेटली मैं आपके लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से मैसेज लेकर आई हूँ। अगर आपको कोई और डाइटी के बारे में भी जानना है, मैसेज अगर आपको शिव जी मैंने बनाया था वगैरह उसको रिपीट अगर आप देखना चाहेंगे, अभी न्यू एनर्जीज़ क्या आई हुई हैं वो देखना चाहेंगे, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही गाइस, फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। ओके, पहले जाके लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। ओके, क्योंकि लाइक्स जो है उससे मुझे समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, और साथ ही ये वीडियो जो है थोड़ा और लोगों की तरफ पहुँचेगा, ताकि इस तरह से आप थोड़ी सी हेल्प मुझे भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारे वीडियोस जो है बाकी लोगों तक पहुँचे और हम जो है एज फैमिली बढ़ते रहें हमेशा। ओके, सो गाइज, कृष्ण भगवान की तरफ से का मैसेज निकाल रहे हैं हम। सो लेट्स सी, दो का डेक्स लिए हैं मैंने आज, तो एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये मैं फ़िलहाल में साइड में रख देती हूँ, ये ले लेते हैं पहले, ये साइड में रख देती हूँ। ओके, जब मैं शफल कर रही हूँ अपनी आंखें बंद कीजिए। कृष्ण भगवान को अपनी आंखों के सामने इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, उनकी एनर्जीज़ के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। उनका कोई भी प्रॉप आप देख सकते हैं, जैसे कि मोर पंख हो गया, द्वारका आप इमेजिन कर सकते हैं। ओके, जैसे जो भी आपको उनके बारे में, जब हम कृष्ण भगवान कहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी आंखों के सामने आती है वो आप देखिए, विजुअलाइज कीजिए। उन्हें एक बार कहिए कि मुझे प्लीज़ मैसेज दे दीजिएगा। साथ ही ये बात मैं कहना चाहूँगी, कलेक्टिव रीडिंग है, सो हो सकता है कि काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको रेजोनेट हो, काफ़ी सारे ना हो। ओके, सो जो रेजोनेट होते हैं वो पॉइंट्स आप ले लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते वो दूसरों के लिए हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए कृष्ण भगवान की तरफ से, कृष्ण जी, कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, पहले 3 कार्ड्स लेती हूँ, अगर आगे ज़रूरत लगे तो हम ज़्यादा ले लेंगे। सनड्रेस, डू इट फॉर यू, द वर्ल्ड अवेट्स यू, एंड कम होम टू योर सेल्फ। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है वो है इस वक्त में अगर आप अपने, एक छोटा सा संदेश है, इस वक्त में अगर आप अपने घर से दूर रह रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपका कहीं ना कहीं आपको घर की याद आ रही होगी, घर को आप मिस कर रहे होंगे। हो सकता है आप कहीं फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, हो सकता है अपने माँ पिता से दूर रह रहे हैं, हो सकता है बच्चों से, घर परिवार से दूर रह रहे हैं। तो इस वक्त में कान्हा जी आपको कह रहे हैं कि उनसे जुड़िए वापस। अभी आपको अगर जाना पॉसिबल नहीं है, आई अंडरस्टैंड कोविड सिचुएशन वगैरह सब कुछ है, तो उनसे फ़ोन पे बात कर लीजिए। थोड़ा ज़्यादा टाइम, अभी जितना टाइम आप दे रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम उन्हें दीजिए, थोड़ा सा अटेंशन उन्हें दीजिए। घर जो होता है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारी ज़िंदगी का। फैमिली जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है हमारी ज़िंदगी का, और इस वक्त में आपको अपने फैमिली के साथ जुड़ना है, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, ओके, अपने लवर भी हो सकता है इसमें, अगर आप उनको बहुत कम समय दे रहे हैं तो इस वक्त में थोड़ा सा समय उन्हें दीजिए, थोड़ा समय निकालिए अपने प्यारे लोगों के लिए, ठीक है। सो और इसका ये भी मतलब होता है इस कार्ड का कि आप आप अपने लिए जो है थोड़ा टाइम निकालिए। ओके, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा हो, बहुत हैपनिंग जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, बट गाइज़ आप अपने लिए टाइम निकालना, आपको जो पसंद है वो करना भी ज़रूरी है। दूसरों के लिए हम करते जाते हैं, पैसे के लिए हम करते जाते हैं काम, बट उसके बीच में एक आधा घंटा, 1 घंटा अपने लिए निकालिए, एंड आपको जो पसंद है कीजिए। जैसे कि अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो किताबें पढ़िए, नाचना गाना पसंद है तो वो कर सकते हैं आप, खाना बनाना पसंद है तो वो कीजिए। हो सकता है आपने काफ़ी टाइम से अच्छा खाना भी ठीक नहीं खाया हो, तो इस वक्त में अपने ऊपर फोकस कीजिए, आपको जो पसंद है वो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। एक आधा घंटा ज़िंदगी में आप अपने लिए दिन का निकाल लीजिए। ओके, साथ ही दिखाई देता है अगेन डू इट फॉर यू कार्ड आया है। सो
जो भी आपको कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं इस वक्त में, कान्हा जी की तरफ से बहुत क्लियर मैसेज ये आ रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एक बार फिगर आउट कीजिए कि ये आप अपने लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं। अगर किसी और के लिए कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो क्या आपको उससे कभी ज़िंदगी में खुशी मिलेगी? कभी नहीं। सो कान्हा जी आपके लिए कह रहे हैं कि वॉट एवर यू डू इट फॉर योर सेल्फ, अपने लिए कीजिए। देखिए, दूसरों के लिए करना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ छाड़ कर आप सिर्फ अपने बारे में सोचो। सेल्फिश नहीं बनना है, सेल्फ लव जगाना है। दो अलग चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी लाइन है दोनों के बीच में, पर दो अलग चीज़ें हैं। ओके, सेल्फिश होना यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना, एंड सेल्फ लव यानी कि अपने बारे में भी सोचना। ठीक है, अपने बारे में पहले सोचिए, दूसरों का नुकसान करके नहीं सोचना है अपने बारे में। बट ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए गाइस कि आप जो भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको खुशी नहीं मिलेगी तो आपको सामने वाला भी, अगर सामने वाले के लिए जिसके लिए कर रहे हैं वो भी आपको कभी खुशी नहीं दे पाएगा। जैसे कि आपके लाइफ में आपने ये देखा होगा कि बहुत लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया और फिर बाद में उन्हीं लोगों ने कहा कि मैंने थोड़ी ना कहा था तुम्हें करने के लिए, तुमने क्यों किया? मेरे लिए क्या ठीक है, पर मैंने कहा था तुमको करने के लिए, राइट? सो इस तरह के भी लोग होते हैं। तो इस वक्त में आपको ध्यान रखना है कि आप जो है दिल से करें। देखिए, अगर आपने दिल से किया हुआ हो और आप भी वो चीज़ करना चाह रहे हो उस इंसान के लिए, तो वो अगर वो सामने वाला बोले तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए किया है, अपने दिल से किया है, अच्छे के लिए किया है। गुड कर्मास बैड कर्मास में अगर आप बिलीव करते हैं तो फिर आपने उस चीज़ को पकड़ कर किया हुआ है, राइट? सो इस वक्त में गाइज एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मैं ज़रूर बताऊंगी कि जो भी कर रहे हो अपने बारे में सोचो, सेल्फ लव जगाओ, एक आधा घंटा अपने लिए करो, कुछ कर रहे हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको निभानी ही हैं, पर साथ ही में आपको अपने बारे में भी सोचना है। ओके, साथ ही कार्ड आया है वर्ल्ड अवेट्स फॉर यू। अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ नया बिजनेस, नया जॉब शिफ्ट करना चाह रहे थे, बिजनेस नया स्टार्ट करना चाह रहे थे, कुछ नया पढ़ना चाह रहे थे लाइफ में, या फिर कुछ सीखना चाह रहे थे लाइफ में, देन दिस इज़ अ राइट टाइम फॉर यू। ओके, इस वक्त में आप ये कर सकते हैं, नई ज़िंदगी की शुरुआत आप कर सकते हैं, नई सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। ये कार्ड आया है आपके लिए। सो कान्हा जी जो है उस चीज़ के लिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ओके, दो कार्ड्स आए तो दो ले लेती हूँ। लिव योर सोल नॉट अ रोल, एंड देन डू ऑल थिंग्स इन मॉडरेशन, वेरी गुड। फॉरगिव एंड फॉरगेट अगेन आया है आप लोगों के लिए। एंड बिगिन टू एक्सप्लोर, जैसे मैं कह रही थी, अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं लाइफ में, देन दिस इज़ टाइम फॉर यू कि आप आगे बढ़े और वो चीज़ करें अपनी लाइफ में। ऑल्सो गाइज फॉरगिव एंड फॉरगेट का कार्ड आया है। सो जिसके बारे में भी अगर आप कोई ग्रज लेकर बैठे हो दिल में, कुछ परेशानियां लेकर बैठे हो अगर आप दिल में, तो फिर उन्हें उठाओ और खिड़की के बाहर फेंको। ओके, आप आगे तब तक नहीं बढ़ पाओगे जब तक आप रिलीज नहीं करोगे एनर्जीज को, नेगेटिविटी को जब तक रिलीज नहीं करोगे। देखिए गाइस, आप ये सारी चीजें जो गलत इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उन्हें लेकर अपने साथ में बैठकर क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं, राइट? सो जो भी जिसने भी आपके लिए कुछ गलत किया है, वो इंसान जो उसके कर्मास है उसके हिसाब से सजा पाएगा। उसके लिए आप अपना दिल क्यों खट्टा कर रहे हैं?
आप अपना दिल क्यों मैला कर रहे हैं, राइट? आप जब तक भूलेंगे नहीं, अगर आप उनको कोसते रहेंगे, आप उनको सज़ा देते रहेंगे इस ना उस तरीके से, तो फिर आप जो है उन अपने कर्मस तब तक उनके कर्मास से कनेक्ट करे जा रहे हो। इस वक्त में उन्हें अलग कर दो, उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें छोड़ दो, ठीक है? भूल जाओ। साथ ही आया है डू ऑल थिंग्स इन मॉडरेशन। जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, आपको अपनी ज़िंदगी जो है अपने हिसाब से जीनी है, हर चीज़ करनी है, पर एक लिमिट में, ठीक है? अगर इंसान देने वाला इंसान देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है, सामने वाला लेता जाता है पर उसकी कदर नहीं करता, राइट? अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा उठा रहे हो, सारी चीज़ों की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि आपके माता पिता हो गए हैं, जैसे कि आपके बच्चे हो गए हैं, आपका परिवार हो गया है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो हमेशा रहेंगे। पर कई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम बिना बात के उठा लेते हैं, दूसरों की पीड़ाएं अपने कंधे पर उठा लेते हैं। तो इस चीज़ में कान्हा जी आपको कह रहे हैं कि ये दूसरों की पीड़ाएं मत उठाइए अपने कंधे में, ओके? दान करना, मदद करना भी सही है, पर एक लिमिट में, ओके? एक लिमिट में। मैं ये क्यों कह रही हूँ, देखिए आपके पास 4 सेब हैं और आपने दे दिए चारों सेब किसी और को, तो क्या फायदा? तो फिर आप क्या खाओगे, है ना? अगर आपके पास 4 सेब है तो 2 सेब दो, ठीक है? सारे नहीं दे देना, तो आप पूरे खाली हो जाओगे, दूसरा पूरा भर जाएगा और वो दूसरा कदर भी नहीं करेगा आपकी, ठीक है? तो जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो एंड मॉडरेशन में करो, एक लिमिट रखो, ठीक है भाई? हाँ, इतना ही मदद कर सकता हूं मैं, इसके बाद में मैं मदद नहीं कर सकता हूं। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट, ओके? लिव योर सोल नॉट अ रोल। ये बहुत सिंपल है वे। ये कह रहा है कि आपको अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीनी है। कोई कह रहा है, किसी ने कुछ बताया है, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त में कान्हा जी आपको कह रहे हैं, अपना स्टैंड लीजिए, अपने लिए जिए, अपने हिसाब से जिए, ओके? कोई कुछ कह रहा है, जैसे कि किसी ने आपको कोई रोल दे दिया हो किसी इंसान का निभाने के लिए, तो वो मत निभाइए, क्योंकि किसी और ने वैसे उस तरह से लाइफ जी है और उसे सक्सेस मिला है, इसके लिए आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, ओके? आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, आपको अपनी पर्सनालिटी खुद चुननी है और उस हिसाब से रहना है, ओके? बाहर का इंसान कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता, बाहर का इंसान कोई आपका फायदा नहीं कर सकता, सिर्फ आपका माइंड, बॉडी, सोल आपका फायदा कर सकता है, वो आपका नुकसान कर सकता है। तो आपको दोनों में से कोई एक चुनना है। आप अपने, क्या कहते हैं, आप अपनी जिंदगी के शिल्पकार हो, ठीक है? आप ही, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो आपको समझना है कि किसी का कॉपी करने से या फिर किसी एक तरह से लाइफ जीने से कुछ नहीं बनता है, ओके? आपको जो आपका दिल कहता है, जो आपका सोल कहता है, वो आपको करना है, वैसे आपको लाइफ जीना है, ओके? सो ये था रीडिंग आज कान्हा जी की तरफ से आपके लिए मैसेज। अगर आपको रेजोनेट हुआ है तो लाइक कीजिए। डेफिनेटली गाइज, आप लाइक नहीं करते, लाइक बटन को दबा दीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से मुझे समझ में आएगा कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप और देखना चाहेंगे। साथ ही गाइज कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंजल कोर्स, एंजल्स से कनेक्ट करना कैसे है, एंजल्स से गाइडेंस कैसे लेने हैं, आर्क एंजल्स कौन से हैं, उनके चक्रास क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मैं एंजल कोर्स में, मेरे एंजल थेरेपी का कोर्स उसमें सिखाने वाली हूँ। 2 कोर्सेस होंगे, एडवांस होगा, उससे पहले बेसिक होगा। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर 15 अक्टूबर से बेसिक कोर्स शुरू हो रहा है, बैच नंबर 4। सो अगर आपको एनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रजिस्टर करवा लूँगी, ओके? थैंक यू so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed.